अचानक ही असुर हमला कर देता है। लोग आगे इधर भागने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। ये आग के गोले बरसाता है, अपनी आग की शक्ति से घरों को जलाता है। और ये इस समय बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी था। पर लोगों की चीख परम सुन लेता है, वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है और वो बहुत दुगनी शक्ति से उड़ता हुआ लोगों की तरफ जा रहा था। उसे मालूम था ये इसी महाशक्ति का किया हुआ है, और ये कैसे किया उसने। वो ये देखना चाहता था कि ये शक्ति कोई असुर है या कोई और। वो वहाँ पहुँच जाता है, वो उस असुर को देखता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। पर वह असुर हमला करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता, तुम चले जाओ और धरती का मैं रक्षक हूँ। पर वो नहीं मानता, और ये सब कालांतर कालपाश लोक में बैठकर देख रहा था, और वो उस असुर को शक्तियाँ प्रदान करता जा रहा था। मतलब उसकी सेफ्टी कर रहा था। ये वो उससे शक्तिशाली तो था ही, पर उसे और शक्तिशाली बनाने का काम ये बैठ के यहाँ कर रहा था। और तभी उन दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। वो एक दूसरे की तरफ गोले कर एक दूसरे पर प्रहार करने लगते हैं, पर वो असुर पर उसका प्रहार नहीं हो रहा था। मतलब हो तो रहा था, पर असुर पर कम असर पड़ रहा था और परम पर ज़्यादा असर पड़ रहा था। परम ये समझ गया था ये असुर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तभी वो असुर आकाश से बहुत तेज आग के गोलों की वर्षा कर देता है। अब परम अपना कवच लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो गोले एक साथ थे और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। पर परम का कवच उन्हें सह नहीं पाता और वो गोले इतने, पर तभी बहुत तेजी से गोलों की वर्षा होती है और परम का कवच टूट जाता है। परम जमीन पर गिर जाता है और उसमें से बहुत सारे गोले परम के लग चुके थे। परम घायल अवस्था में पड़ा होता है। असुर और कालांतर ये देखकर बहुत खुश होते हैं। कालांतर जोर जोर से हंसने लगता है। वो सोचता है कि परम मर गया, और उस परम परम पर बहुत ज़्यादा बुरी तरह गोला पड़ा था, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि परम अब कभी जिंदा नहीं हो पाएगा। वो कालांतर असुरों को बुलाता है और असुर से कहता है कि जाओ असुर, सेना तैयार करो, हम प्रेमलोक पर हमला करेंगे और हम ही बनेंगे प्रेमलोक के राजा। कालांतर अपनी पूरी सेना तैयार करने का आदेश देता है। वो बताता है कि परम इस तरह मर चुका है अपने असुरों को। और तभी कालांतर अपनी पूरी सेना तैयार करके निकल पड़ता है प्रेमलोक की तरफ। वह आसमान से तेज गति से बहुत सारे विमानों में भरकर असुर जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब प्रेमलोक पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। वो सभी प्रेमलोक की सीमाओं तक पहुंच, वह अपने सभी राक्षसों को समझाता है कि हम प्रेमलोक में पीछे की तरफ से जाएंगे, और जैसे ही मैं हमला बोलने का आदेश दूँ वैसे ही तुम हमला कर देना। याद रखना कि कोई भी सैनिक और कोई भी प्रेमलोक का वासी हम पर हमला ना कर पाए। वो प्रेमलोक में घुस जाते हैं और कालांतर हर जगह देखता है कि कोई है तो नहीं, और तभी अचानक से वो उन असुरों से कहता है कि तुम सभी तैयार हो जाओ और बहुत जल्दी हमला होने वाला है। और कालांतर तुरंत ही हमला बोल देता है। वो असुर दौड़ते हुए जाते हैं, हर जगह आग लगा देते हैं, हर जगह सब कुछ तहस नहस करते वो प्रेमलोक की तरफ बढ़ते हैं। प्रेमलोक के लोग समझ तो जाते हैं कि राक्षसों का हमला है, पर यह अचानक कैसे हुआ और परम है कहाँ वो नहीं जानते थे। कालांतर जाकर राजगुरु से युद्ध करना शुरू कर देता है। राजगुरु भी समझ नहीं पाते कि यह अचानक प्रेमलोक में आया कैसे, और परम कहाँ है और बाकी इसके सब सैनिक कहाँ हैं। जो प्रेमलोक के राजा थे वे इस समय तपस्या में लीन थे। उस समय पूरे प्रेमलोक की जिम्मेदारी राजगुरु की थी, और राजगुरु कालांतर से युद्ध शुरू हो जाता है। कालांतर उन पर भारी पड़ रहा था क्योंकि राजगुरु अब बूढ़े हो चुके थे, पर फिर भी वो कालांतर का सामना करते हैं। कालांतर और उनमें तलवारबाजी होती है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश करते हैं। पर कालांतर चाहता था कि वो जल्द से जल्द राजगुरु को हराकर आगे की तरफ राजमहल में जाए, और वो अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वो काले धुएं का इस्तेमाल करता है, वो उनके कवच पर और बेहतरीन शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। पूरी कायनात हिल जाती है, इन दोनों का युद्ध शुरू हो जाता है। वो काला धुआं फैलाना स्टार्ट कर देता है पूरे राजमहल में, और जिससे कि गुरुदेव कुछ देख ना पाए। पर गुरुदेव अपनी शक्तियों से उस धुएं को कमज़ोर करते हैं, पर कालांतर भी रुकता नहीं। वो दोबारा और दुगनी शक्ति से धुआं फैलाता है
और इस बार वो एक बड़ा सा बवंडर बना देता है काले धुएं का। पर इसमें राजगुरु फंस जाते हैं। राजगुरु इस टोर्नेडो को रोक नहीं पाते। वो अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं इसको रोकने की, पर ये बहुत शक्तिशाली था और वो इसमें फंस जाते हैं। कालांतर हंसता है और कालांतर कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ प्रेम लोक का राजा बनने। वो उसे रोक नहीं सकते थे क्योंकि वो फंसे हुए थे। और कालांतर राजमहल की तरफ चल पड़ता है। राजमहल में पहुंच जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। उसके सामने राज मुकुट रखा था और इस राज मुकुट को वो धारण करना शुरू कर देता है और वो इसको धारण कर ही लेता है। इसे धारण करने के बाद कालांतर की शक्तियाँ दुगनी हो जाती हैं और पूरी सृष्टि ये पूरी कायनात पर काले बादल छिड़ जाते हैं। बड़े बड़े असुर शक्तिशाली हो जाते हैं और कालांतर की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा पावर लेवल तक बढ़ चुकी थी। मतलब उसे हराना परम के बस की बात थी ही नहीं। सारे असुर शक्तिशाली हो चुके थे, पूरी कायनात पर काले बादल गिर चुके थे। कालांतर अब शक्तिशाली होने के बाद देखना चाहता था कि उसके असुर किस तरह युद्ध कर रहे हैं। वो युद्ध भूमि में पहुंच जाता है और वो देखता है कि वो असुर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे थे प्रेमलोक के सैनिक पर, क्योंकि कालांतर के राजा बनने से वो सब बहुत शक्तिशाली हो गए थे। कालांतर वहाँ के सेनापति को बुरी तरह सबके सामने मारता है, लाचार करता है, पर कोई इसे बचा नहीं पाता क्योंकि कालांतर अब राजा बन चुका था और शक्तिशाली हो चुका था। परम, वहाँ पर गुरुदेव तुम कहाँ हो? परम को याद करते हुए रोने लगते हैं। पर ये सब वहाँ के राजा विक्रमसेन ये सब देख रहे थे, पर वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि तपस्या में लीन थे। वो अपनी शक्तियों से एक बेहतरीन शक्ति छोड़ते हैं आसमान की तरफ और वो शक्ति परम के शरीर से जाकर लगती है। ऐसा लगता है कि उस शक्ति से परम के अंदर नई ऊर्जा आना शुरू हो गई थी। परम के घाव भरना शुरू हो गए थे। फिर से वो शक्ति परम के आकर लगती है और इस बार परम की शक्तियाँ लौट चुकी थी। परम बहुत ज़्यादा ताकतवर होने लग गया था और परम के सारे घाव भर गए। वो वापस खड़ा हो जाता है, पर उसे ये सब मालूम नहीं था कि उसके प्रेम लोक में क्या चल रहा है। बस उसे तो उस असुर को हराना था और वो इस समय गुस्से में था और वो सीधे उस असुर के बारे में पता लगाने लगता है कि वो असुर है कहाँ, और वो अपनी शक्तियों से असुर की तरफ उड़ता चला जाता है। वो इस बार स्पीड से उड़ रहा था और बहुत गुस्से में भी था। वो असुर के पास जाता है, पहुंचता ही है और वो असुर के पास उतरते ही असुर ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये कहाँ से आया और सीधे असुर पर हमला कर देता है। इस बार उससे कोई बातचीत नहीं करता और असुर समझ गया था कि परम अब बहुत ज़्यादा शक्ति के पास हाथ लौटा है, इसलिए परम को हराना असंभव है। और वो असुर और उसमें भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। वो एक दूसरे की तरफ भयानक गोले फेंकते हैं, दोनों टकरा कर टूट जाते हैं। फिर वो दोबारा एक दूसरे की तरफ भयानक गोले फेंकते हैं और यही चलता रहता है। दोनों में भयानक युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और एक दूसरे से लड़ रहे थे, पर परम उस असुर को जल्द से जल्द हराना चाहता था। वो अपनी शक्तियों से उसकी छाती पर प्रहार करता है ताकि उसके टुकड़े हो जाएं, पर वो असुर भी बहुत शक्तिशाली था, इसलिए उस पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता। वो फिर से आग के गोलों की बारिश कर देता है कि पिछली बार की तरह परम को हरा सके, पर इस बार ऐसा नहीं होता। परम उन सभी आग के गोलों को अपने हाथों से और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर कर तोड़ देता है। असुर ये देखकर घबरा जाता है और तभी परम उड़ता हुआ जाता है उस असुर की तरफ और उसे हवा में उठाकर पीछे की तरफ ले जाने लगता है। ऐसा लग रहा था कि परम उस असुर को किसी दूसरी जगह ले जाना चाहता था और वो उस असुर को हवा में उठा लेता है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। एक विशेष अस्त्र, एक विशेष महाशक्ति का आह्वान शुरू कर देता है। चारों तरफ बिजलियां कड़कने लग जाती हैं और वो शक्ति का आह्वान होने ही वाला था। वो असुर समझ नहीं पा रहा था कि परम कर क्या रहा है। तभी वो परम उस शक्ति का इस्तेमाल उस असुर पर कर देता है। वो असुर जमीन में घुस जाता है और जमीन में घुसने के बाद वह असुर पाताल लोक में गिरा पड़ा होता है। वो असुर मर
उसकी हालत मरने जैसी ही थी, मतलब मर के भी ना मरना। वो असुर ऐसे ही पड़ा हुआ था, पर हो सकता है कि भविष्य वो कहीं वापस आए, पर अभी तो उसकी हालत ऐसी नहीं थी। अब परम को ये तो मालूम नहीं था। अब परम काफ़ी खुश होता है कि उसने उस असुर को हरा दिया और फिर से धरती की रक्षा की। और परम को मालूम नहीं था कि प्रेम लोक में क्या हो चुका है, और परम अब प्रेम लोक की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो आगे की चीज़ें आपको पता चलेंगी एपिसोड 3 में, जब परम पहुंचेगा प्रेम लोक में।